हेलो स्टूडेंट्स, चरक संहिता के पहले पार्ट में हमने देखा था सूत्र स्थान का दीर्घ जीविती अध्याय, जो कि सूत्र स्थान का पहला अध्याय है, उसका पहला हिस्सा देखा। अब हम दूसरे हिस्से में चलेंगे और आज हम देखेंगे धातु साम्य तथा त्रिदोष सिद्धांत, और यहीं से शुरू करते हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ाया है उसके लिए आप पहले पार्ट में जाके वीडियो देख लीजिए, और फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, हम डाउट क्लियर कर देंगे इसकी आगे आने वाली वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन हम सबको पता है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुर मतलब रोगी व्यक्ति के विकार का निवारण करना। पर ये आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है, ये वायवा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस आयुर्वेद शास्त्र में धातुओं को साम्य करने का कार्य इस ग्रंथ, तंत्र मतलब तंत्र और ग्रंथ मतलब होती है कोई पुस्तक, कोई शास्त्र, कोई विज्ञान, शास्त्र का प्रयोजन भी धातु को साम्य करना ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रोगों के त्रिविध कारण। रोगों के त्रिविध कारण क्या क्या होते हैं? शरीर और मन में आश्रयभूत व्याधियों। देखो, हमारे जो रोग होते हैं या तो शारीरिक रोग होते हैं या मानसिक रोग होते हैं। तो जो शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं उनके कारण क्या होते हैं? उनके कारण हम देखेंगे काल, बुद्धि और इंद्रियां। मतलब काल मतलब होता है समय, बुद्धि मतलब धी धृति धैर्य, और इंद्रियां जो हमारी एकादश इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां और एक उभय इंद्रिया। ये जो तीन चीज़ें हैं, काल, बुद्धि और इंद्रियों का मिथ्यायोग, आयोग और अतियोग करना, इसके कारण से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अब मिथ्यायोग क्या होता है? फॉल्स यूज जैसे। और आयोग क्या होता है? उस चीज़ का यूज कम करना। अतियोग होता है उस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करना। इसको हम देखते हैं और फिर उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं काल का मिथ्यायोग, आयोग और अतियोग रोगों का कारण कैसे होता है। काल, शीत, उष्ण, वर्षा के तीन भेद प्रकार होते हैं। यदि काल अपने नियम अनुसार शीत, वर्षा, गर्मी से युक्त ना हो, या कभी तीव्र लक्षण युक्त हो या कभी हीन लक्षण युक्त हो। अब देखो यहाँ पे लिखा है शीत, वर्षा, गर्मी से युक्त ना हो, मतलब मिथ्या योग। कि जैसे वर्षा के मौसम में बहुत तेज़ धूप निकल रही है, शीत के मौसम में वर्षा हो रही है, ये मिथ्या योग है। या फिर बहुत कम वर्षा होना मतलब अयोग, या बहुत ज़्यादा वर्षा होना मतलब अतियोग। जैसे ग्रीष्म ऋतु के 10 दिन प्रबल गर्मी होना, 10 दिन अधिक शीत होना और 10 दिन शीतोष्ण होना, मतलब उमस निकलना। और उमस कब निकलती है? जब वर्षा होती है। तो इसके यहाँ पे ये इस शब्द का मतलब यही है कि वर्षा होना, ये होगा मिथ्या योग। अब हम देखते हैं बुद्धि का। बुद्धि से इंद्रियां लिया जाता है तथा आँख, कान, नाक, जीवा, इन इंद्रियों का रूप, शब्द, रूप, रसगंध, इन अपने अपने विषयों का मिथ्या योग, अयोग या अतियोग होना रोग का कारण है। जैसे नेत्र का मिथ्या योग, जिन वस्तुओं को नेत्र इंद्रियां देखना नहीं चाहती, जैसे सड़ी गड़ी वस्तुएं या घृणित वस्तुएं, मतलब जो कचड़ा है उसे हमारे नेत्र नहीं देखना चाहते, तो नेत्र का संयोग होना मिथ्या योग। और फिर भी उन्हें देखना पड़ जाए तो वो क्या होगा हमारे लिए? मिथ्या योग। नेत्र का अयोग होना मतलब प्रकाश में अपना कार्य करते, यदि प्रकाश की न्यूनतम, जब हम लाइट में रोशनी में पड़ते हैं और लाइट बहुत धीमी हो जाती है, मतलब हल्की सी बस रोशनी रहती है, तो वो क्या होगा? अयोग होगा। हमारी नेत्रों पे, हमारी आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ता है। और इसी के जस्ट अपोजिट देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ही लाइट है तो वो अतियोग हो जाएगा, तब भी हमारी आंखों पर जोर पड़ेगा। इसलिए इसी टाइप से सभी इंद्रियों का और बुद्धि का, इसके साथ साथ काल का, यही मिथ्यायोग, आयोग और अतियोग है। ये कभी कभी 5 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए इसको एक बार रीड कर लेना। और इसमें कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, समझने के लिए बहुत इजी है। बहुत, ये बिल्कुल ऐसा देख के चल सकते हैं कि हमारे मुफ्त के 5 मार्क्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं रोगों का आश्रय। शरीर और मन दोनों स्थानों पर रोग होते हैं। सुख का भी आश्रय मन और शरीर ही होते हैं। हमने अभी पहले बताया था कि हमारे शारीरिक और मानसिक 2 टाइप के रोग होते हैं, और एक प्रकार के रोग शरीर में आश्रय करेंगे, एक रोग मन में आश्रय करेंगे। अब देखेंगे आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। देखो, सबको पता है कि आत्मा निर्विकार है, अमर है, अजर है, तो वो रोगों से मुक्त रहती है, वो सुखों से, दुखों से, हर चीज़ से मुक्त रहती है आत्मा। इसलिए उसको ना कोई विकार, ना कोई दोष, ना गुण, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ उसको प्रभावित नहीं करती, ना परिवर्तित करती। इसलिए आत्मा रोगों का आश्रय नहीं होती है।
और जैसे हम आपको ये समझाते जा रहे हैं शॉर्ट करके, वैसे एक बार अगर आपको टाइम मिले तो इसको रीड भी करते जाइएगा। इससे क्या होगा, आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके लिए कंटेंट बनेगा। अब देखते हैं हम शारीरिक और मानसिक दोष, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। ठीक है। वायु पित्तम कफश्चोक्ता शरीरो दोषा संग्रह मानसा पुनर्दृष्टो रजस्तम एवचा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें नोटिस करने वाली है क्या है कि आचार्य ने मानसिक रोग सिर्फ रज और तम को कहा है, सत्व रोग में नहीं आता। और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वात पित्त कफ अगर दोष कहे गए हैं तो इस हिसाब से सत्व रज और तम भी दोष कहे जाने चाहिए, लेकिन दोष सिर्फ रज और तम है। इसके बारे में हम पहले भी एक बार हमारी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं हम शारीर एवं मानस रोगों की चिकित्सा किस टाइप से होती है, किस प्रकार से होती है। शारीरिक रोगों की चिकित्सा होती है देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, और मानस रोगों की चिकित्सा होती है ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। ठीक है। अब देव व्यपाश्रय चिकित्सा क्या होती है, जिसमें हम तंत्र से चिकित्सा करते हैं, पूजा पाठ से करते हैं। ग्रह चिकित्सा जो हमारे अष्टांग हैं उसमें ग्रह चिकित्सा का भी वर्णन किया गया है, वो देव व्यपाश्रय होती है। और युक्ति व्यपाश्रय क्या चिकित्सा होती है, जिसमें हम आहार औषधि चूर्ण वटी रस भस्म इत्यादि या फिर योजना बना के देश काल वय प्रकृति, मतलब जो अभी हम चिकित्सा करते हैं, जो मोस्टली चिकित्साएं देखी जाती हैं, जो इलाज देखे जाते हैं, वो सारे युक्ति व्यपाश्रय होते हैं, जिसमें हम औषधि देते हैं, उनके रोगों का पता करते हैं, उनका आहार विहार भस्म या रस चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उनको भोजन पानी बताते हैं कैसा खाना है, ये सब होती हैं युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। अब हम देखते हैं हमारे बात गुण के लक्षण। रूक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलोथा विजदा खरा विपरीत गुणे द्रव्यमान मारुता प्रशाम्यति। देखो वायु के गुण हैं, वायु रूक्ष होती है, शीतल होती है। रूक्ष मतलब रूखी खुरदुरी, शीतल होती है मतलब ठंडी, लघु मतलब हल्की, सूक्ष्म मतलब माइक्रो, चल मतलब चलायमान होती है, मोटाइल मूवेबल, हर समय बहती रहती है। विशद मतलब विशाल एरिया में फैली रहती है। खर मतलब इसको खर को हम ड्राइनेस से भी ले सकते हैं। ये हमारे वायु के गुण है, और इन गुणों के विपरीत जो भी गुणों का सेवन करेंगे तो उससे हमारे वायु का समन होगा। एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली है, और अगर हो सके तो आप इसको लिख भी लीजिएगा, अष्टांग हृदय के अनुसार विशद गुण नहीं कहा गया है। अगर कभी MCQ में क्वेश्चन आ जाए कि वायु का विशद गुण किस आचार्य ने बताया है, तो आप बिल्कुल बिना सोचे टिक लगा दीजिएगा आचार्य चरक ने। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पित्त के लक्षण। सहे स्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्तम द्रव्यासु प्रशाम्यति। पित्त के गुण में क्या आता है, स्नेह गरम, तीक्ष्ण, उष्ण मतलब गरम होता है, तीक्ष्ण मतलब तीखा, तीखा मतलब नुकीला पैना, द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, अम्ल मतलब एसिडिक, सरम कटु गुण युक्त पित्त होता है, और इसके विपरीत गुण वाले द्रवों का प्रयोग करने से पित्त का समन होगा। इसी टाइप से हम देखते हैं अपने कफ के गुण। ये तीन जो श्लोक हैं वात पित्त और कफ के, ये वाले याद कर लेना, ये आचार्य चरक के अनुसार इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं, और ये याद रहेंगे तो आपको आगे बहुत ईजी पड़ेगा बहुत सी चीज़ों में। कफ के लक्षण क्या है, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला श्लेषमाण प्रसमम यान्ति विपरीत गुणे गुणा। मतलब कफ के गुण हमारे गुरु है हैवी है, शीत है वही शीतल, मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिछले गुण वाला कफ होता है, और इनके विपरीत गुणों का सेवन करने से आहार विहार करने से हमारे कफ का समन होगा। ठीक है। साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र और असाध्य रोगों का चिकित्सा भाव यहाँ पे ये बताया गया है। जब देश मात्रा और काल के विपरीत गुण वाले औषध का प्रयोग युक्तिपूर्वक किया जाता है तब साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश आचार्य चरक ने नहीं दिया। देखो जो साध्य रोग होते हैं उनकी चिकित्सा हम करें ऐसा उपदेश आचार्य चरक ने दिया है, पर जो असाध्य रोग होते हैं असाध्य रोगों को हमें हैंडल नहीं करना है, आचार्य चरक मना करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा नाम खराब होता है, सम्मान गिरता है। असाध्य रोगों की चिकित्सा करने से देखो आप खुद सोच के देखो कि अगर पेशेंट आया और असाध्य रोग है, वो तो रोग तो वैसे भी हैंडल होना नहीं है,
लेकिन फिर भी आप उस पर ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पेशेंट को यही लगेगा कि देखो हम डॉक्टर साहब के पास गए और इन्हें इलाज किया और फिर भी हमें आराम नहीं लगा, ये डॉक्टर ठीक नहीं है। इससे हमारे नाम पर हानि होती है। इसलिए हमें असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश आचार्य चरक ने नहीं दिया। अब इसके बाद देखते हैं, जब इसके बाद पुनः द्रव्यों के अनुसार उनके गुण कर्म का वर्णन किया जाएगा, अर्थात आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न स्थलों यथा आवश्यक द्रव्यों का गुण कर्म वर्णन किया जाएगा। रस के लक्षण दिए गए यहाँ पे, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। रस का आधार द्रव्य जल पृथ्वी है। रस का आधार द्रव्य क्या है? जल और पृथ्वी। और रस की उत्पत्ति भी जल और पृथ्वी कारण द्रव्यों से हुई है। विशेष ज्ञान, यह मधुर है, यह कटु है इत्यादि। मतलब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय होते हैं। रस वायु आकाश अग्नि कारण भी होते हैं। रस के भेद हमें कितने पता है? ये देखो, ये रस के भेद लिखे हैं, इसके बारे में हम रीड कर चुके हैं, पदार्थ में भी पढ़ चुके हैं, और भी एक बार हमने क्रिया शरीर में भी ये पढ़े थे। एक बार फिर से रीड करके बता देते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 प्रकार के रस दिए गए हैं। ठीक है। रसों के कार्य क्या होते हैं? स्वादु, अम्ल और लवण, ये 3 रस बात होते हैं। कषाय, मधुर और तिक्त, ये 3 रस पित्त और कषाय, कटु, तिक्त, ये 3 रस कफ को शांत करते हैं। ये हम एक बार पढ़ चुके हैं, टेबल बना के हमने अच्छे से पढ़ा है क्रिया शरीर के लेक्चर में। त्रिदोष में भी पढ़ा था कि कौन सा रस कौन से दोष को समन करता है और कौन से दोष को प्रकोपित करता है, ये हम आगे पदार्थ में पढ़ेंगे। इसलिए बस संहिता का ओवरव्यू देख रहे हैं। पढ़ना तो हमें सब कुछ है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हम कवर कर देते हैं। ठीक है। और फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछते जाइएगा। यहाँ पे देखेंगे हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। प्रभाव भेद से द्रव्यों के भेद। कुछ द्रव्य दोषों को समन करने वाले होते हैं, कुछ द्रव्य धातुओं को दूषित करने वाले होते हैं, और कुछ द्रव्य स्वास्थ्य वृत्त में हितकारी होते हैं। इस प्रकार के 3 भेद होते हैं द्रव्यों के। ठीक है। उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार देखते हैं। ऊपर प्रभाव के अनुसार 3 प्रकार देखे थे, जो द्रव्य का सेवन करके जो प्रभाव पड़ता है उसके हिसाब से देखे थे। अब अपन देखेंगे उत्पत्ति से कि द्रव्य कैसे उभरते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले देखेंगे जांगम, औद्भिद और पार्थिव, 3 प्रकार के होते हैं। जांगम द्रव्य क्या होते हैं? जांगम द्रव्यों से औषध कार्य में निम्नलिखित वस्तुएं प्राय प्रयोग ली जाती है, जैसे मधु, गोरस, दूध इत्यादि। पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मूल, चर्म मतलब चमड़ी, स्किन, शुक्र, हड्डी, स्नायु, सींग, नख, खुर, रोम और गोचन, ये होते हैं जांगम द्रव्य। पार्थिव द्रव्य कौन से होते हैं? सोना, मल के साथ 5 लोहा, जैसे चांदी, तांबा, वांग, नाग, लोहा। बालू, चूना, बालू मतलब रेत, मिट्टी। मेंसिल, हरताल, मणियाँ, नमक, ये होते हैं पार्थिव द्रव्य। औद्भिद द्रव्य में क्या आते हैं? जैसे वनस्पति, जो हमें पेड़ों से मिलते हैं वो औद्भिद द्रव्य होते हैं। वानस्पत, औषधियाँ। औद्भिद द्रव्य जो भी होते हैं, जो हमें पेड़ों से मिलते हैं, द्रव्य के ग्रह अंग मतलब क्या क्या हमें उसका यूज़ कर सकते हैं। मूल मतलब जड़, पेड़ की जड़ यूज़ कर सकते हैं, पेड़ की छाल यूज़ कर सकते हैं, उसका सार यूज़ कर सकते हैं, पेड़ से निकलने वाली गोंद यूज़ कर सकते हैं, नाल मतलब डंठल यूज़ कर सकते हैं, स्वरस यूज़ कर सकते हैं हम अपने जिस भी औषधि, जिस भी पेड़, जिस भी पौधे का हम द्रव्य निकाल रहे हैं उसकी पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं, छार यूज़ कर सकते हैं। पेड़ से निकलने वाले जैसे कनेर होता है, अर्क होता है, इन पेड़ों से दूध निकलता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। फल और फूल, भस्म मतलब उसको जलाकर उसकी राख को भी यूज़ कर सकते हैं। पेड़ों से निकलने वाले तेल, कांटे, पत्तियाँ, टूसा, कंद, प्रयोग, ये संख्या में 18 होते हैं। इस टाइप से हम ये 18 चीज़ें पेड़ों से निकलने वाली यूज़ करते हैं औद्भिद द्रव्यों में। अब मूलनी द्रव्य की गणना क्या है? मूलनी द्रव्य की गणना की गई है 16। मूलनी द्रव्य क्या होते हैं? जो हमारी जड़ों से निकलते हैं पेड़ के, मतलब मूल मतलब जड़, वो होते हैं हमारे मूलनी द्रव्य। और मूलनी द्रव्य कितने बताए गए हमें? 16। इसी टाइप से 16 मूलनी द्रव्यों के नाम यहाँ लिखे हैं, एक बार आप इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है। मूलनी द्रव्यों के प्रयोग स्थल: वनसनाई, कुंदरू और वच का प्रयोग वमन के लिए किया जाता है। अपराजिता और मालकंगनी का प्रयोग शिरोविरेचन के लिए किया जाता है, तथा शेष 11 औषधियाँ हैं उनका प्रयोग विरेचन कर्म के लिए
किया जाता है। ये मूली द्रव को डिस्क्राइब किया है इनने, मतलब इसको वो किया है, जमाया है कि कौन कौन से द्रव्य किस चीज़ में यूज होते हैं। ठीक है। अब मूलनी द्रव होते हैं हमारे कितने, 16। फलनी द्रव होते हैं 19। मूलनी होंगे 16, फलनी होंगे 19। ये 19 टाइप के फलनी द्रव हैं। इनका एक बार आप नाम पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फलनी द्रवों का प्रयोग कायम किस चीज़ में किया जाता है, प्रयोग स्थल क्या है। दिया तोरई, तीत लौकी, वनदाल, कुड़ई तोरई, मदन फल, इंद्रजौ, खीरा, कुड़ई, ककड़ी, ये औषधियाँ वमन और अस्थापन बस्ती में प्रयुक्त होती हैं। अपमार का प्रयोग शिरोवेचन कर्म में होता है और बाकी की बची हुई 10 औषधियों का प्रयोग विरेचन कर्म में किया जाता है। चतुर्विध महास्नेह, मतलब चतुर्विध महास्नेह जो हमारी बॉडी को स्नेह कर सकते हैं, महास्नेह कहलाते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है घृत, फिर तेल, फिर वसा और मज्जा। ये चतुर्विध महास्नेह हैं। ठीक है। ये पान, अव्यंग, बस्ती, नस्य के लिए प्रयुक्त हैं। ये स्नेह शरीर को स्निग्ध करने के लिए, जीवन शक्ति प्रदान करने वाले, बल बढ़ाने वाले, वर्ण और शरीर में उपचय बढ़ाने वाले, प्रयुक्त प्रकुपित, वात, पित्त तथा कफ को दूर करने वाले कहे गए हैं। ये 4 महास्नेह, इनका नाम याद कर लीजिएगा। और इसके बाद देखते हैं हम 5 प्रकार के नमक। सबसे पहले आता है काला नमक, सेंधा नमक, विड़न नमक, औद्विद नमक मतलब रेय का नमक, समुद्र नमक जो हम सांभर नमक। ये 5 प्रकार के नमक होते हैं और इनमें से भी सबसे उत्तम नमक जो माना गया है वो है काला नमक। ठीक है। सामान्यतया नमकों के गुण लिखे हैं। अब एक बार इसको रीड कर लो, नमकों के गुण। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है अलग से, फिर भी आपको लगे तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, हम डिस्क्राइब कर देंगे अगली वीडियो में। मूत्रों के नाम और संख्या। अब मूत्र कितने प्रकार के होते हैं। अष्टमूत्र का विधान दिया गया है हमारे तंत्र में, चरक संहिता में, अष्टांग हृदय में 8 प्रकार के मूत्र होते हैं, जिसमें से सबसे पहले होता है भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गौमूत्र, भैंस मूत्र, हाथी का, ऊँट का, घोड़े का मूत्र, गधे का मूत्र। ये 8 प्रकार के मूत्र होते हैं। अब इसमें भी अगर एक बहुत माइक्रो क्लासिफिकेशन दिखाएं तो अब देखते हैं कि ये जो शुरुआती 4 मूत्रों का वर्णन दिया गया है ये फीमेल है, और इसके बाद जो बाकी 4 मूत्रों का वर्णन दिया गया है मेल है। देखो, भेड़, बकरी, गौ मतलब गाय और भैंस, ये 4 फीमेल्स के मूत्र वर्णित किए गए हैं। उसके बाद हाथी, ऊंट, घोड़ा और गधा, ये बाकी के 4 मेल मूत्रों के वर्णन किए गए हैं। यहाँ पे मूत्रों के गुण लिखे हैं, एक बार आप इनको रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के और बहुत सी चीज़ें समझने में आसानी होगी। मूत्रों के पृथक पृथक गुण मतलब अलग अलग गुण लिखे हैं। भेड़ का मूत्र क्या होता है, यह रस में तिक्त होता है, स्निग्ध होता है, पित्त का अवरोधी होता है। बकरी का मूत्र, यह रस में कषाय होता है, मधुर होता है, पथ्य और दोष समक होता है। गौमूत्र क्या होता है, गाय का मूत्र रस में मधुर होता है और दोष सामक होता है, कृमि तथा कुष्ठ को दूर करता है। कृमि और कुष्ठ रोगों को दूर करता है, मतलब स्किन डिसीज को दूर करता है गौमूत्र। ठीक है। यदि उचित रूप से अभ्यंतर पान किया जाए तो कंडू और दोषजन उदर रोगों में भी लाभकारी होता है गौमूत्र। अब भैंस का मूत्र देखते हैं। यह अर्श, शोफ और उदर रोगों को नाश करता है, क्षार युक्त एवं सारक होता है। हाथी का मूत्र, यह लवण रस होता है, कृमि कुष्ठ रोगियों में हितकारी होता है, या मूत्रघात से पीड़ित जिनके शरीर में विषजन्य विकार, कफजन्य विकार हैं और जो अर्श से पीड़ित हैं सबके लिए लाभप्रदायक होता है हाथी का मूत्र। ऊँट का मूत्र तिक्त रस का होता है, श्वास, कास, अर्श रोगों को दूर करता है। घोड़े का मूत्र तिक्त और कटु रस का होता है और यह कुष्ठ, व्रण और विष को दूर करने वाला होता है। गधे ही का मूत्र अपस्मर, उन्माद मतलब पागलपन और ग्रह रोगों को दूर करने वाला होता है। ठीक है। अब देखते हैं अपन 8 प्रकार के दुग्धों का वर्णन। अष्टमूत्र का वर्णन देखा, अब अष्टदुग्धों का वर्णन देखेंगे। अष्टदुग्धों के वर्णन में सबसे पहले आती है भेड़ी का, बकरी का, गाय का, भैंस का, ऊँटनी, हथनी, घोड़ी और स्त्री का। जो पहले हमारे अष्टमूत्रों का वर्णन दिया था बस वही सेम है। इसके अलावा हमें जो गधे का मूत्र लिखा था वहाँ पे हमें स्त्री का दुग्ध करना है, इससे हमें याद करने में आसानी होगी। बाकी उसका कोई फालतू कंपैरिजन मत निकालना। ये 8 प्रकार के दुग्ध का वर्णन किया गया है। यहाँ पे ये सभी दुग्धों के गुण लिखे हैं, इनको आप एक बार रीड कर लो और उन
गुणों के हर प्रकार के दुग्ध के पृथक पृथक मतलब अलग अलग कर्म बताए गए हैं। ठीक है। शोधनार्थ अन्य 3 वृक्ष, मतलब शोधन के लिए जो इस्तेमाल करने वाले वृक्ष हैं वो 3 वृक्ष अलग से हैं, उन्हें हम देखते हैं। कौन कौन से? स्नोई, अर्क और असमंतक। ये शोधन चिकित्सा में इस्तेमाल करने वाले 3 अलग से वृक्ष दिए गए हैं। और ये 3 वृक्ष जिनकी छाल शोधनार्थ प्रयुक्त होती है, पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। उपयुक्त तीनों का आमेक प्रयोग, यहाँ पे ये लिखा है, एक बार इसको आप रीड कर लीजिए। ठीक है। औषधि और चिकित्सक, ड्रग एंड फिजिशियंस। वनवासियों का औषधि परिचय का महत्व दिया है। जो वन में अजा मतलब बकरी और अभी मतलब भेड़ों गौ को पालते हैं, उनके लिए इनके अतिरिक्त जो भी वनवासी मनुष्य हैं, वे लोग औषधि के नाम और रूप को जानने वाले होते हैं। औषधि नाम ज्ञान ही संपूर्ण नहीं है। औषधि का नाम और रूप जानना ही संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति औषधियों का केवल नाम का ज्ञान प्राप्त अथवा स्वरूप जान लेता है, उसके लिए यह पूर्ण ज्ञान नहीं है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तद्विद कौन है? जो औषधियों का स्वरूप को ना जानते हुए भी केवल उसके प्रयोग को जानता है, उसे तत्वविद कहते हैं। मतलब जो औषधि का स्वरूप नहीं जानता लेकिन उसका यूज़ करना जानता है, जैसे झोला छाप डॉक्टर। श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण, जो एक अच्छा चिकित्सक है, अच्छा वैद्य है, उसके लक्षण क्या होते हैं? जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार इन औषधियों का प्रयोग करना जानता हो और उसे उत्तम वैद्य मानना चाहिए। जो औषधि का यूज़ करना जानता हो, औषधि के बारे में जानता हो, उसका नाम जानता हो, उसका स्वरूप जानता हो और उनको देश काल के अनुसार प्रयोग करना जानता हो, ऐसे वैद्य को उत्तम कहा जाता है। अविज्ञात तथा विज्ञात औषधि का प्रयोग का परिणाम, देखो यहाँ पे लिखा है, ना जानी हुई अविज्ञात औषधि इस प्रकार से प्राणघातिका होती है जिस प्रकार से विष, शस्त्र, अग्नि और इंद्र का वज्र प्राण हर लेते, उसके विपरीत जानी हुई औषधि अमृत समान होती है। देखो, जिस औषधि के बारे में हम नहीं जानते उसका यूज़ करना हमारे लिए जहर के समान होता है, किसी शस्त्र के समान या फिर अग्नि के समान प्रयोग करना होता है, या फिर ऐसा होता है जैसे हमने खुद के ऊपर ही इंद्र के वज्र का प्रहार कर लिया हो। और इसके जस्ट अपोजिट, जिस औषधि या जिस दवाई के बारे में हम जानते हैं उसका यूज़ करना हमारे लिए अमृत के समान माना गया है, आचार्य चरक के अनुसार। औषधि के सम्यक प्रयोग का महत्व, जिस औषधि का नाम, स्वरूप तथा गुण तीनों ज्ञात हों अथवा ज्ञात होने पर भी जिसका प्रयोग असम्यक हो, वो अनर्थकारी है। देखो, औषधि का हमें नाम पता है, उसके गुण पता है और उसका स्वरूप भी पता है, औषधि के बारे में हमें सब कुछ पता है, फिर भी उसका हम ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अनर्थकारी कही गई है। सम्यक प्रयोग का महत्व, तेज विष भी योग के प्रयोग करने से श्रेष्ठ औषधि बन जाता है। देखो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि किसी भी टाइप का जो जहर है, विष है, उसको हम हमेशा अनर्थकारी ही समझते हैं, मतलब उसको समझते हैं कि वो हमारी बॉडी में नुकसान करेगा। लेकिन अगर उस विष को भी अच्छे से सम्यक तरीके से प्रयोग किया जाए तो वो हमारे लिए औषधि की तरह काम करता है। इसलिए जीवन में आरोग्य की इच्छा बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए यह उचित है, युक्तिवाह है, मतलब सम्यक प्रयोग जानने वाले वैद्य से वे कोई औषधि ना लें। जो वैद्य सम्यक प्रयोग करना नहीं जानता, जिसको नहीं पता है कि औषधि को कब, कितनी मात्रा में, किस समय और किस वक्त देना है, उस वैद्य से औषधि ना लें। मूर्ख वैद्य की निंदा करते हुए आचार्य चरक कहते हैं, यदि सिर के ऊपर इंद्र का वज्र गिर पड़े, मतलब हमारे सिर के ऊपर इंद्र का वज्र गिर पड़े, तो कदाचित मनुष्य की आयु बच सकती है, परंतु मूर्ख वैद्य के द्वारा चिकित्सा कराया हुआ मनुष्य की आयु नहीं बचती। मतलब एक बार कि अगर हमें वज्र से भी आघात हो जाए तब भी हम हो सकता है संभवतः जीवित बच जाएं, पर मूर्ख वैद्य से चिकित्सा करा के हम कभी जीवित नहीं बच सकते, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। अपने को ज्ञानी समझने वाला वैद्य जो दुखी शैय्या पर पड़े हुए श्रद्धालु रोगी को बिना समझे बूझे औषधि देता है, वो उस धर्महीन पापी मृत्यु तुल्य दुर्मति, मतलब मूर्ख वैद्य की बातचीत करने से भी मनुष्य नरक का भागी होता है। मतलब जो वैद्य ऐसा है, कोई एक रोगी है जो हमारे बेड में पड़ा है और उसकी ना चेक करता है, ना जांच करता है, ना युक्ति दिखाता है, बस औषधि ली और सीधी बिना जाने बूझे उसको दे दी, और वो खुद को बड़ा ज्ञानी समझ रहा है कि नहीं, हमसे तो सब आता है, हमें सब पता है, तो उससे चिकित्सा कराना तो ठीक है,
यहाँ तक कि उससे बात करना या उसका नाम भी लेना भी हमें नरक का भागी बनाता है। ऐसे वैद्य की तो हमें चर्चा तक नहीं करनी किसी के सामने या किसी भी जगह। मूर्ख वैद्य द्वारा रोगी से धन लेने की निंदा की गई है। जो वैद्य, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, मज़ेदार है। सर्प का विष खाकर अपना प्राण गंवाना, या उबले हुए ताम्र जल को पी लेना, या शरीर को नष्ट कर देना, या अग्नि से तपे हुए लोहे के गोले को खा लेना, पर वैद्य का वेश बनाए रोग से पीड़ित शरण में आए हुए रोगियों का धन नहीं खाना चाहिए। आचार्य चरक कहते हैं, एक सांप का विष खा लो, उबले हुए ताम के पात्र में जल पी लो, अग्नि से खुद के शरीर को नष्ट कर दो, और यहाँ तक कि आग में तपे हुए लोहे का गोला बनाकर खा लो, पर वैद्य का वेश, जो मूर्ख वैद्य होते हैं, मूर्ख होते हैं, जिनको चिकित्सा करते नहीं आता है, तो वो धन भी ना लें। किससे? रोगियों से। चिकित्सा का सदा प्रयत्नशील रहें। इसलिए वैद्य बनने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए या वह अपने गुणों को संपत्ति प्राप्त करे, अधिक प्रयत्नशील रहे। मतलब देखो, जिसको अच्छा वैद्य बनना है उसको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, अपने आचार्यों से, अपनी संहिताओं से, अपने गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, और एक अच्छा वैद्य बनने के बाद ही चिकित्सा करनी चाहिए। श्रेष्ठ औषध तथा चिकित्सक वही औषध युक्त श्रेष्ठ है जिसका प्रयोग करने पर आरोग्य की प्राप्ति हो। व्यक्ति वैद्यों को श्रेष्ठ है जो रोगियों को रोग से मुक्त कर। देखो, श्रेष्ठ औषध वही है, चाहे वो विष ही क्यों ना हो, पर अगर उससे आरोग्य की प्राप्ति हो रही तो वो एक श्रेष्ठ औषध है। और श्रेष्ठ चिकित्सक वही है जो हमारे रोगी को रोग से मुक्त कर दे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। चिकित्सा सफल ही कसौटी है। सभी कर्मों को सिद्ध सफलता का प्राप्त होना यह सूचित करता है कि इस क्रिया को उचित रूप से प्रयोग किया गया है। यह वेद संपूर्ण गुणों का वर्णन करता है। मतलब इसका यही है कि जब हमारा रोगी ठीक हो जाए और सभी क्रियाएं हो जाएं, उसके अलावा हमारी औषधि भी कार्य कर जाए, तो यही उचित है। अध्यागत विषयों की सूची। आयुर्वेद शास्त्र का देखो, अध्यागत विषयों की सूची, ये एक बार रीड कर लो, ये कोई उससे लेके नहीं है, आगे आने वाली चीज़ों का लिखा गया है। देखते हैं। आयुर्वेद शास्त्र का आगम अर्थात ब्रह्मा से लेकर भारद्वाज तक। आयुर्वेद का अवतरण पढ़ा हमने। भारद्वाज ने किस प्रकार प्राप्त किए ज्ञान को मृत्युलोक में प्रचार किया। अग्निवेश आदि का ज्ञान पढ़ा हमने। आयुर्वेद के लक्षणों का वर्णन पढ़ा। संपूर्ण कारण कार्य सिद्धांत पढ़े और आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन देखा। रोगों के कारण देखे, दोषों के वर्णन देखे, संक्षेप में औषध के संग्रह देखे, रस और रस के पृथक द्रव्य देखे, 3 प्रकार की औषधियाँ देखी, मूलनी, फलनी, स्नेह, लवण, मूत्र के वर्णन देखे, वृक्ष देखे, दूध और छाल का प्रयोग आदि देखा। इन द्रव्यों के कर्म, आयोग, गुण, अवगुण देखे, वैद्यपात देखे अर्थात मूर्ख वैद्य की निंदा देखी, सर्वगुण संपन्न वैद्य के गुण देखे, निर्देश देखे। ये सभी बातें महर्षि आत्रेय ने इस प्रथम अध्याय में बताई हैं, और ये सभी बातें और यही सभी टॉपिक हम पढ़ के आ गए हैं। आज हमारा ये पहला चैप्टर दीर्घ जीवित अध्याय खत्म होता है। इसके बाद हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है अपामार्ग तंदुलीय अध्याय। पहले चैप्टर से लेके आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार फिर से हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिएगा। जो भी डाउट होगा अगले आने वाली वीडियो में चरक संहिता की हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय।